हेलो फ्रेंड्स, थमा को डायरेक्ट किया है आदित्य सरपोतकर ने और इसमें स्टार्स हैं आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और परेश रावल। ये मैडॉक फिल्म्स की प्रोडक्शन है और जो उनका मॉन्स्टर यूनिवर्स वो लोग बना रहे हैं उसका हिस्सा है। हालांकि मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि भेड़िया और जैसी फिल्में थी जो वरुण धवन वाली थी वो मुझे कुछ खास नहीं लगी। उनका कॉन्सेप्ट लेवल पे वो दो फिल्में अच्छी थी, चाहे मुंजिया हो वो भी हॉरर कॉमेडी फिल्में हैं। कॉन्सेप्ट लेवल पे वो फिल्में अच्छी हैं जिस तरह का कॉन्सेप्ट है उन लोगों का, लेकिन वो काफ़ी अनइवन है। बिट्स में मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर पूरी ओवरऑल फिल्म अगर आप देखेंगे चाहे वो भेड़िया हो या मुंजिया, वो मुझे नहीं अच्छी लगी टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं कोई खास एक्साइटेड नहीं हूँ जो यूनिवर्स ये लोग बना रहे हैं, बट ये फिल्म सरप्राइजिंगली कमाल की है। मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली फिल्म। इसका ट्रेलर जब मैंने देखा था, मैंने देखा कि कुछ नया करने की कोशिश हुई है, इसमें वैम्पायर का लोर वगैरह वो सब डालने की कोशिश की गई है, बट फिर भी इंडियन फिल्म मेकर्स के ऊपर मुझे ज़्यादा विश्वास है नहीं कि ये लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर सरप्राइजिंगली कमाल की फिल्म लगी मुझे। और मेन जो मार्क्स मैं दूंगा, इसमें जो मेन क्रेडिट मैं इस फिल्म का दूंगा, वो डायरेक्टर तो हैं ही ऑब्वियसली, बट जो राइटर्स हैं यार, मुझे नहीं पता राइटर्स कौन है इसके, मैंने ध्यान नहीं दिया था उस समय फिल्म देखते समय, बट क्योंकि जो डायलॉग्स इतने क्रैकिंगली, मतलब इसके डायलॉग्स हैं इसके, और कहानी ओवरऑल जो है, नैरेटिव है, इतना कमाल का है कि आप देखते समय यही सोचते हैं कि जिसने भी लिखा है उसने कमाल किया है। फिल्म की कहानी में बिल्कुल नहीं है, इस तरह की कहानी आपने हिंदी फिल्मों में तो नहीं ही देखी होगी कभी भी। और मैं स्पॉइल कुछ भी नहीं करूंगा इसमें, बट मैं इस ओपनिंग सीन को मैं आपको बता देता हूं तो उसको आपको टेस्ट मिलेगा कि फिल्म की कहानी किस तरह की है। फिल्म ओपन होती है 323 BC में। नहीं, अगर आपने थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी है, जैसे कि मैंने थोड़ी बहुत हिस्ट्री में जानता हूँ, तो 323 BC है कि उसी समय अलेक्जेंडर ने इंडिया पर अटैक किया था। तो तभी मुझे हंसी आने लगी। और लो एंड बिहोल्ड एकदम अलेक्जेंडर का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि एक इंडियन है, एक उस एक्टर को हम लोगों ने बहुत बार देखा है जो कि अलेक्जेंडर को लीड कर रहा है वो जंगल से वो इंडिया में आने के लिए। और तभी उसकी सेना पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो कैरेक्टर है वो वैम्पायर है, उसके घोड़े के ऊपर, सिकंदर के घोड़े के ऊपर अटैक करता है और बोलता है भारत के ऊपर आक्रमण करोगे, और ये कह के एकदम खून उसका पी जाता है। एंड आई वाज लाइक यस, मतलब इतना अब्सर्ड था वो ओपनिंग और इतनी मज़ेदार थी कि मैंने सोचा कि अगर इसके बाद क्या लोग इस फिल्म को इस लेवल पर रख पाएंगे। बट मज़ा आता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि क्या होता है, बट कमाल की फिल्म लगी यार मुझे। प्लॉट थोड़ा सा बता देता हूँ। आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर है वो अपने कुछ दोस्तों के साथ आया हुआ है जंगल में, और जंगल को कभी बताया नहीं गया कि जंगल है कहाँ एक्चुअली। पूरी फिल्म में मैंने सोचा कि जंगल कहाँ दिखा रहे हो, लेकिन वो प्लेस को कभी ओपनली डिस्क्लोज नहीं किया गया कि कहाँ पर ये, मेरे ख्याल से इतनी जंगल कहाँ पर, उत्तराखंड या हिमाचल उस तरफ ही कहीं है, मतलब ये काफ़ी हरियाली और काफ़ी जो फ्लाइंग शॉट्स थे वो तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे जो जंगल के। लेकिन जब जंगल के बीच का सीन दिखाया जा रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं किसी फिल्म सेट के ऊपर शूट की गई है। और ये दूसरी जो कमी है इस फिल्म में मुझे लगी प्रोडक्शन डिज़ाइन की। जो सेट्स इन लोगों ने बनाए हैं ना, बिल्कुल बनावटी लगते हैं, वो उस लेवल के नहीं लगते हैं, मेरे को तो कम से कम नहीं लगे। तो एनीवेज, जंगल में आयुष्मान खुराना के ऊपर एक भालू हमला करता है, और उसके बाद जो रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर, उसका नाम है ताड़का राक्षसी का नाम होता है। तो जो नाम रखे गए कैरेक्टर्स हैं ना वो भी कमाल के हैं। तो वो उसके ऊपर अटैक कर उसको बचाती है भालू से, और उसके बाद क्या होता है वो सब है। जैसे मैंने बताया, जो फिल्म की जो खास बात है वो उसकी कहानी ही है। एकदम रिफ्रेशिंग और बिल्कुल नई कहानी है। नई कहानी की जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि क्या आप उस फिल्म से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह की कहानी आपने पहले नहीं देखी है। आपको लोगों को ना है कि नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने हैं, बट इस तरह से करने हैं कि लोग उनकी केयर करें, लोग उससे इंगेज हों। तो ये नई कहानियों में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए जो अच्छे अच्छे डायरेक्टर भी हैं, चाहे हॉलीवुड में जेम्स कैमरन ने जब पहली बार अवतार बनाई थी 2009 वाली, तो उसके इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जो कहानी मैंने ली है बहुत ही जानी पहचानी है। उनके ऊपर बहुत बड़ा लोगों ने, क्रिटिक्स ने ये कहा था कि कहानी जो आपने ली कुछ खास नहीं है अवतार की। तो उन्होंने उस समय कहा था कि मैं इतना ज़्यादा फैंटास्टिकल वर्ल्ड आपको दिखा रहा हूँ, बाहर में एलियंस और दूसरी चीज़ें, मैं इतनी ज़्यादा नई चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, तो ये ज़रूरी है कि मैं जो कहानी कह रहा हूँ वो जानी पहचानी हो, वरना लोग उससे इंगेज नहीं हो पाएंगे, कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो जो नई कहानियाँ होती है, रिफ्रेशिंग कहानियाँ, उनकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक या खतरा उनके ऊपर सबसे बड़ा यही होता है कि क्या लोग इंगेज कर पाएंगे। यहाँ पर लोग इंगेज कर पाते हैं बहुत ही, शुरू के फ्रेम से ही लोग इंगेज करने लगते हैं। उसका मेन रीज़न है जो डायलॉग्स
लिखे गए हैं। इवन दो जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही सदियों सदियों से जिंदा है, बट उसकी जो भाषा है बिल्कुल टपोरी वाली भाषा है। तो उससे क्या होता है थोड़ा बहुत, और क्योंकि फिल्म कॉमेडी जॉनरा की है, हॉरर कॉमेडी जॉनरा की है, तो आपको उतना अटपटा नहीं लगता क्योंकि कॉमेडी में सब कुछ चलता है, और तो वो आप तुरंत कनेक्ट हो पाते हैं उसके कैरेक्टर से। उसके बाद जो सबसे नंबर 1 है आयुष्मान खुराना, जिस तरह उसकी डायलॉग डिलीवरी, दिल्ली वाली लैंग्वेज और स्लैंग्स वगैरह हैं वो इतने मज़ेदार हैं कि इमीडिएटली आप कनेक्ट हो पाते हैं कि जो आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर है वो आपको इस फैंटास्टिकल दुनिया से, जिस दुनिया का पार्ट रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर है उससे इंगेज कराने में बहुत मदद करता है। और उसका जो परिवार है जिसमें परेश रावल उसके डैड हैं और उसकी माँ, सब लोग मतलब कि बहुत ही जाना पहचाना और बहुत ही रियल, बहुत ही इमोशनल लगता है, जिसके कारण हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं उस पूरी दुनिया से। और वो जो पूरी दुनिया इन्होंने गढ़ी है पूरी, और जो वो कहानी को हमारे सनातन धर्म की जो कहानियां हैं उससे जोड़ने की कोशिश की गई है, और वो काम करता है, वो काम करता है, कमाल का लगता है वो। और फिल्म जब खत्म होती है, जब क्लाइमैक्स आता है फिल्म का, तो काफ़ी हाई पर आता है। मतलब आप इमोशनली, इस तरह की फिल्मों में जब आप, मुझे डर था कि आप ऊपर ऊपर मजा करके लेंगे, लेकिन नहीं, फिल्म एक डेप्थ में जाती है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी है, उस तरह का डेप्थ है इस फिल्म में। जब फिल्म खत्म होती है, क्लाइमैक्स एक हाई पे खत्म होती है फिल्म। नो, ऑब्वियसली कोई भी फिल्म परफेक्ट नहीं होती, जैसे मैंने बताया। एक प्रॉब्लम मुझे लगी, प्रोडक्शन डिज़ाइन जो इस फिल्म का है वो मुझे काफ़ी अटपटा लगा, अच्छा नहीं था। दूसरा है कि जो एक्शन थे, जो एक्शन सीन्स हैं वो भी मुझे कुछ खास, जिस तरह से एग्जीक्यूट एक्शन किया जाता है वो काफ़ी जर्की लगा मुझे। जर्की, कैमरा जर्क ऐसा नहीं है, मतलब जो वीएफएक्स यूज़ की गए हैं ना वो कभी कभी तो अच्छे लगते हैं, कभी कभी बिल्कुल अटपटे से लगते हैं, एकदम पॉलिश्ड नहीं है। यहाँ पर सीमलेस नहीं है। यहाँ पर एक भालू का भी सीन है और 2-3 जो उड़ते हुए लोग हवा में लड़ाई कर रहे हैं, वो सब भी चीज़ें हैं, बट तो सीमलेसनेस नहीं आ पाती। आप वीएफएक्स की जो खास बात होती है कि आप वीएफएक्स देखें और आपको पता भी ना चले कि वहाँ विजुअल इफेक्ट्स यूज हुए हैं, तब आप बोलेंगे कि वो अच्छा वीएफएक्स है। बट अदरवाइज जो नैरेटिव स्टाइल, स्टोरी, डायलॉग, परफॉर्मेंसेस सब कमाल के हैं। जो रश्मिका मंदाना है, इसको जब हम लोगों ने उसमें देखा था, एनिमल में देखा था, उस समय ये मुझे बहुत बकवास लगी थी उस फिल्म में। एनिमल में एकमात्र जो कैरेक्टर जो मुझे पसंद नहीं आया था वो रश्मिका मंदाना की परफॉर्मेंस थी, और मेन रीज़न था कि उसकी हिंदी साफ़ नहीं थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर उसकी हिंदी बहुत ही साफ़ है, उसकी आवाज़ बहुत ही क्लियर है, तो यहाँ पर वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो यार मेरी तरफ से रिकमेंडेड है यार, मेरा वर्डिक्ट होगा 5 में से मैं 4 स्टार इसको दूंगा। मुझे नहीं पता कि लोग इसको पसंद करेंगे कि नहीं, क्योंकि मैं मॉर्निंग शो देख के भी आ रहा हूँ और सिर्फ 25% थिएटर फुल था मैं कहूँगा। बट आई थिंक इसका जो वर्ड ऑफ माउथ अगर इस फिल्म का अच्छा निकले, क्योंकि जो हम लोग, मेरे आसपास के जो भी लोग भी बैठे थे फिल्म में, एकदम 4-5 ऐसे मोमेंट आए कि लोग एकदम खुल के हंस रहे थे। तो ये अच्छा साइन है। मेरे ख्याल से आने वाले हफ्तों में, दिनों में इस फिल्म को गेन करना चाहिए। और या तो जहाँ तक रिकमेंडेशन की बात है, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, इसको थिएटर में जाके पक्का देखिए। फिल्म का जो रन टाइम है 2 घंटे 30 मिनट है, और फिल्म है रेटेड 16+, यानी 16 साल के ऊपर के लोगों के लिए ही है ये फिल्म। तो दैट्स इट, थम्मा। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और ऐसे और मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।